बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो इस लेक्चर में हम देखते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल को। कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है तीन क्वांटिटीज हो, हमारे पास जो है तीन क्वांटिटीज हैं ए, बी एंड सी, और इनके दरमियान जो प्रोपोर्शनल है वो कुछ इस तरह हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शनल बी रेशो सी, जबकि यानी वेयर ए जो है वो हमारे पास है फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी जो है वो हमारे पास क्या है मीन प्रोपोर्शन, और सी जो है वो हमारे पास हो क्या चीज थर्ड प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज हो ए बी सी और वो कुछ इस तरह रिलेटेड हो कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, और हमें ये भी पता हो कि जो फर्स्ट नंबर है यानी ए है वो हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी जो है वो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन है, ठीक है, और सी जो है वो क्या हो थर्ड प्रोपोर्शन हो, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। इसको हम क्या कहेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल। सो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननाउन, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननाउन in the following, ठीक है, if the following are in continued proportions, if the following are in continued proportions। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि 45x5। नाउ ये बड़े आसान क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे कि सिंस, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि ये जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस है, तो हम लिखेंगे सिंस 45x and 5 are in continued proportion, therefore हमारे पास क्या होगा, लाजमी सी बात है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है ये हमारे पास होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये हमारे पास होगा मीन, और ये हमारे पास होगा थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये हमारे पास है मीन, ठीक है, और ये हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन है। सो 45 रेशो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशो 5, मजीद जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा 45 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 5। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x। सो हमारे पास होगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है वो इक्वल होगा 225 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x इज x स्क्वेयर, और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x स्क्वेयर इज इक्वल टू 225। नाउ चूंकि हम x फाइंड करना चाह रहे हैं और x के ऊपर स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास होगा एक्स स्क्वेयर लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट यानी 225 का स्क्वायर रूट। सो मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 जो है वो 15 के स्क्वायर के इक्वल है, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर के रेडिकल, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। जो अननोन क्वांटिटी थी 15 x
वो किसकी इक्वल है, प्लस माइनस 15 की इक्वल है। इसी तरह पार्ट नंबर इसका जो फोर्थ है इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 कह रहे हैं कि 7, पार्ट नंबर 4 हमारे पास किस चीज की इक्वल है, 7 m-3 एंड 112। नाउ अगर ये हमारे पास एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारे पास सॉरी एक मीन प्रोपोर्शन होगा और ये हमारे पास होगा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, सो हम लिखेंगे कि सिंस 7 m-3 एंड 112 आर, मैं थोड़ा सा इसको राइट पे स्लाइड कर लेता हूं, आर इन continued proportion, therefore इनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो किस तरह होगा, 7 रेशो m-3 proportion m-3 ratio 112. Now 7 divided by m-3 equal to m-3 equal to 112. ठीक है, अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है कि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाय 112, ठीक है, सॉरी इसको लिखेंगे 112 इक्वल टू m-3 मल्टीप्लाइड बाय m-3 जो कि m-3 का स्क्वायर बन जाएगा। नाउ 7 मल्टीप्लाइड बाय 112 जो है ये बन जाएगा किस चीज के, 784 के, कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 784 और यहाँ पे बनेगा m-3 द होल स्क्वायर। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि और m-3 द होल स्क्वायर इक्वल टू 784 जो है वो बेसिकली इक्वल है 28 के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर आप 28 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8 इज 64 4 कैरी, ठीक है, सॉरी 4 यहाँ पे आया है, 6 यहाँ पे क्या हुआ कैरी। नाउ 8 2 16, 16 प्लस 6 इज 22, ठीक है, और 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है वो किसकी इक्वल होगा, 56। नाउ 4 2 6 that is 8 2 5 से 7, so 784 जो है बेसिकली किसकी इक्वल हुआ, 28 के स्क्वायर के। सो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा m-3 द होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर स्क्वायर रूट और राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, हमारे पास बच जाएगा m-3 इक्वल टू प्लस माइनस 28। नाउ चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस है तो हम लिखेंगे कि एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे इसको, m-3 इक्वल टू माइनस 28। नाउ 3 यहाँ पे माइनस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 28 प्लस 3, सो m इज इक्वल टू 28 प्लस 3 इज 31। इसी तरह m इक्वल टू माइनस 28 प्लस 3
ठीक है। सो m इज इक्वल टू -28 + 3 is -25. So hence the unknown quantity जो है वो क्या बना, the unknown is equal to m, और m जो है वो इक्वल है किस चीज के, 31 एंड -25, और यही हमारे पास आंसर होगा।